गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। सब्जेक्ट है आपका हिंदी और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं बस की यात्रा, कक्षा 8वीं और आज डेट है 15 अक्टूबर। आई होप सब बच्चों ने ये मैंने लेसन जो है ये संडे को मैंने कराया था आपको। संडे को मैंने पूरा लेसन पढ़ा दिया था, तो दोबारा इसको नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों को पूरा लेसन ही देखना पड़ेगा समझने के लिए। तो इंजन जो है मतलब क्योंकि अगर अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पिछला याद नहीं है, तो इस लेसन को एक बार फिर से देख लेना। मैं इसका जो लिंक है, इस वाले चैप्टर का लिंक, सिर्फ चैप्टर करवाया है उसमें पूरा का पूरा एक साथ। तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको उस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। ओके बच्चा, तो मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ आपको हमने क्या पढ़ा था इसमें। हमने जो लेखक होते हैं और उसके जो 4 दोस्त होते हैं वो सारे के सारे बस में जाते हैं और बस इतनी खटारा होती है कि बस पूछो मत। उनको डर लगता है कि कहीं दूसरा पेड़ आएगा तो बस इससे ना टकरा जाए। कभी वो रुक के खड़ी हो जाती है तो ये लोग क्या बाद में ये सोच लेते हैं कि जो इनको ये लगता है पता नहीं सीट, जो बस की सीट इतनी खटारा होती है, बस पूरी ही खटारा है, मतलब उसका कोई पुर्जा नहीं बचा हुआ, कोई शीशे नहीं बचे हुए। इवन ऐसा होता है कि जो इंजन होता है, ठीक है, वो जब वो तेल नहीं ले पाता है तो बाल्टी में तेल डाल के इंजन तक पहुंचाया जाता है। तो इतनी बुरी हालत होती है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। मतलब मैं सच कह रही हूँ, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी तो मैं बहुत हंस रही थी, ठीक है। तो आप जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो लेखक ने जिस तरीके से इसको बयां किया है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोग वहाँ से फर्स्ट कमेंट में जाके इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। मैंने अच्छे से समझाया वहाँ पे भी। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं पहले इसके, ठीक है। ऐसे ही किया करेंगे, चैप्टर को पूरा किया करेंगे, क्योंकि ऐसे चैप्टर टूट के होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, तो आप लोगों को फिर याद कम रहता है कि पिछले में क्या हुआ था। ऐसा जैसे सारी बस इंजन है, ठीक है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था, ठीक है। बस एकदम खटारा थी, उसके ज़्यादातर शीशे टूटे हुए थे, उसका इंजन भी दयनीय स्थिति में था। स्टार्ट होते ही पूरी बस हिल रही थी और शोर कर रही थी, इसलिए लेखक को लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है? जब लेखक ने बस के चलने पर उसके आएगा बेटा यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में, उसके किसी भी हिस्से का आपसी सहयोग न देखा, तो जिस तरीके से हम लोगों ने यानी कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं वो अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, तो असहयोग से वो आंदोलन लड़ रहे थे, तो इसी तरीके से बस का कोई भी हिस्सा आपस में सहयोग नहीं कर रहा था। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन अर्थात भारतीयों का अंग्रेजों का साथ ना देना याद आ गया था लेखक को, इसलिए उन्होंने क्या यूज़ किया था? असहयोग आंदोलन यूज़ किया था। और अब बस का सही रूप में न चलना, बार बार रुक कर विरोध करना कि भाई अब तो वो रुक के खड़ी ही हो गई थी कि मैं नहीं चलने वाली, ठीक है। तो अब तो एक तरह से जिस तरीके से गांधी जी अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स लगाने पर दांडी यात्रा करके समुद्री नमक बनाकर उनके कानून को तोड़ा था, इसीलिए लेखक ने कहा है कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त जवान रही होगी, अपने आप को स्वतंत्र कराने के सभी दांव पेच जानती है। लेखक का कहना उचित तो था, क्योंकि वो बार बार रुक रही थी, तो वो उसको ताकि उसको आज़ाद कर दिया जाए, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसको छोड़ दिया जाए, कभी रुक रही थी तो कभी असहयोग कर रही थी, तो इसीलिए उन्होंने इन दोनों आंदोलनों का यूज़ किया है इस चीज़ में, ठीक है बच्चा। इसको ऐसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी के शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी के शब्द ढूंढकर लिखिए। स्टार्ट, इंजन, ट्रेनिंग, बॉडी, ये 4 शब्द हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। गतिविधि, असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपनी इतिहास की पुस्तकें में बड़ों की सहायता भी ले सकती हैं, राइट। असहयोग आंदोलन इसे गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इस आंदोलन को पूरे देश में सभी वर्गों का समर्थन मिला था, लेकिन फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना से दुखी होकर गांधी जी ने इसे वापस कर लिया था, ठीक है, वापस लिया था, ठीक है, वापस किया था। अब आगे पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में गांधी के नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए की गई थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक नमक यात्रा आरंभ की थी। 6 अप्रैल 1930 को यात्रा के अंत में वे दांडी नमक
तटीय गांव में पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये चैप्टर आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब इसको आपको पूरा का पूरा पढ़ोगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको पहले ही पूरा करवा दिया था ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं अपना टारगेट सेट। तो हमें मंथ यानी कि अक्टूबर एंड में, ठीक है, इस मंथ में हमें अपनी जूम एजुकेशन फैमिली के सब्सक्राइबर को कर लेना है 100K, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। कैसे? वीडियोस को शेयर करके। ओके बच्चों, तो इस वीडियो का हम टारगेट रख लेते हैं 500 लाइक्स, ठीक है। 500 लाइक्स का हम टारगेट रख लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।